कि अगर मैंने इनको अब की बार हरा दिया तो ये जाएंगे ब्राह्मणों को मारेंगे, उसका पाप मुझे लगेगा, तो हार जाने में फायदा है। भगवान हार गए। हार करके वहां से भगे, समुद्र की शरण में चले गए। उसी दिन से भगवान का एक नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। अब द्वारका में रहते हैं। बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। रेवत देश की राजा की जो लड़की है माता रेवती, उससे बलराम जी का विवाह हुआ। आगे चल करके कुंदनपुर के राजा श्री भीष्मक नाम है, भीष्मक नाम के राजा हैं। 5 पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं है। भगवान की कृपा से कन्या के रूप में इनको एक पुत्री मिली, उसी का नाम रुक्मिणी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका धूमधाम से कल विवाह हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण की भार्या बनी। आगे चल करके देखो, आज की जो कथा है, भगवान के कितने विवाह हुए। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से क्या फायदा होता है, हमारा धर्म क्या है। कृष्ण के मित्र भी बहुत हैं, शिष्य भी बहुत हैं, भक्त भी बहुत हैं और शत्रु भी बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसा ली, तब भी अभी तक कंस ने पीछा नहीं छोड़ा, मारा गया। लेकिन इनका एक मित्र है शमरासुर। शमरासुर के दिमाग में बात आई कि मेरा परम मित्र है, कंस को मार दिया। और जब कंस को मारा है तो बदला लेना चाहिए। और बदला लेने के लिए महाराज आज वो राक्षस वहां से चलता है, वो सीधा द्वारका पहुंच जाता है। और जिस बच्चे ने जन्म दिया है, आप जानते हैं कि जन्म की जिस बच्चे ने जन्म दिया है, जिसके घर में कोई भी अगर जन्म लेकर के आता है तो वहां लीजिए की खुशियां इतनी होती है महाराज कि अपार। बधाइयां गाई जाती है, बधाई दी जाती है, खुशी मना रहे हैं, भंडारा हो रहा है। तो सभी तो उन कामों में अस्त व्यस्त थे। इधर बच्चा है जो घर में अकेला था। शमरासुर आया, बच्चे को उठाया, सीधा ले गया। उठा करके ले गया। अपने मित्र का बदला लूंगा। आज कन्हैया के घर, गोविंद के घर, आज द्वारकाधीश भगवान के घर किसी पुत्र ने अगर भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके चाहे जो जग बेरी हो। राक्षस ने बालक को उठा लिया, उठा करके ले जा रहा है, ले जा करके समुद्र में डालने लगा। अब जैसे ही समुद्र में फेंका, समुद्र में मच्छी रहती है, मच्छी का ऊपर आना हुआ, बच्चे का नीचे जाना हुआ, मच्छी का मुंह खोलना हुआ और बच्चे का अंदर जाना हुआ और मच्छी के पेट में चला गया। एक बहेलिया आया, उसने जाल डाल दी समुद्र में। वो जो मच्छी थी ना उसके जाल में आ गई।
बाहर निकाला, मच्छी को पकड़ा, बेचने चले गए। कहां पर? उसी गांव में जहां पर राक्षस रहता है। शमरासुर नाम का जो राक्षस है, उसी के यहां जाकर के बेच दिया और उसी ने वो मच्छी खरीद ली महाराज। मच्छी को जब कुछ क्रिया जो आगे की होती है, आप सब जानते हैं कि जो मछली ले जाकर के बेचते हैं, बेचने के बाद क्या किया जाता है। और जब ये क्रिया उन्होंने की ने महाराज, तो जैसे चाकू लगाया, पेट को चीरा, चीर दे, अंदर एक बच्चा निकला। शमरासुर ने बोला कि ये बच्चा अपने किस काम का है, हमारे कोई काम का है नहीं, किया क्या जाए। तो उनके गांव में एक संगीत सिखाती थी विद्या देवी, उसको जाकर के भेज दिया महाराज। अब जैसे ही उसको जाकर के भेजा कि भाई ठीक है, तू संगीत सिखाती है, इस बच्चे को तू रख ले, तू इसका लालन पालन करना। उसने उसको खरीद लिया। अब ये बच्चा कौन है? बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। खरीद लिया, भगवान की कृपा बरसी, अब लालन पालन कर रही है, दूध पिलाती है, सुलाती है, निलाती है, बड़े प्रेम से उस बच्चे की सेवा कर रही है। कौन? विद्या देवी। कार्य क्या है? संगीत का। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा कि देवी ये क्या है? प्रभु ये कोई बच्चा है, ये हमारी जो है ना सरकार, इन्होंने ला करके मुझे दे दिया, मैं इनका पालन पोषण कर रही हूं, सेवा तो करना पड़ेगा। कि देवी जिस बच्चे की तुम सेवा कर रही हो, जिस बच्चे को तुम रोज दूध पिला रही हो, पता है ये बच्चा कौन है? कि बाबा कौन है? कि ये तेरा पति है। तो मेरा पति कहाँ है? तेरा पति। ये पति कैसे है? अब ये पति ऐसे है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब रास लीला जब की थी, तो शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके इस काम को जला करके भस्म कर दिया था। आज वही काम आज पुत्र बन करके भगवान श्री कृष्ण के घर प्रद्युम्न नाम से जन्मे हैं। और देवी तू जो है ना, तू इसी की पत्नी है, तेरा नाम है रति, तू इसकी पत्नी है, ये तेरा पति है। बड़े हुए दोनों पति पत्नी। आगे चल करके इन्होंने शंबरासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध कर दिया। लेकिन एक बात और है कि शंकर भगवान ने ये त्रिनेत्र खोल करके जब काम को जब भस्म किया था, इसलिए ये मत समझना कि ये क्रोधावतार है, ये करुणा अवतार है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। करुणा अवतार है। शंबरासुर को मारा, सीधे वहां से आए कि अब तो हमें चलना पड़ेगा, सीधे द्वारका पहुंचे महाराज। अब द्वारका में क्या है? आज माता रुक्मिणी बड़े प्रेम से कहती है कि इसको आते जब देखा
प्रद्युम्न जी महाराज को जब आते देखा, आज मेरे भी पुत्र होता, इतना बड़ा होता, बहू भी होती, संग में आती। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवी ये तेरा ही पुत्र है। पूरी कथा श्री कृष्ण भगवान ने माता रुक्मिणी को सुनाई। लेकिन महाराज जब तक ये जो लीला चली, उस लीला के अंतराल में भगवान श्री कृष्ण के विवाह यानी कि 16,108 विवाह हो गए। 16,108। भगवान का जो दूसरा विवाह है वो माता जामवंती के संग हुआ। ये माता जामवंती कौन है, किसकी पुत्री है? ये जो हनुमान जी अपने जब लंका गए थे, रामायण वाले जो जामवंती जी महाराज हैं, उन जामवंती जी महाराज की पुत्री है जामवंती। सब जानते हैं, आप जानते हो ना जामवंती को। जामवंती के भजन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही कंद मूल बल खाए। वही वाली जामवंती। आज बहुत बड़े राजा हैं, दो भाई हैं, सत्यजीत जी महाराज। अब सत्यजीत जी महाराज जो हैं, इनके एक भाई और हैं, उनका नाम है परसेन जी महाराज। सत्यजीत जी महाराज ने भगवान की तपस्या की, प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए, एक मणि दे दी इनको, श्वेतक नाम की मणि। और जैसे उस मणि को अपने गले में धारण करके अपने मस्तिष्क पर लगा करके कई सभा में जाकर के बैठते तो बहुत बड़ा प्रकाश होता था। उस मणि के अंदर एक बहुत बड़ा गुण था कि वो जो मणि है वो 8 बार सोना रोज देती है। 8 बार, एक बार का मतलब होता है 25 किलो, तो 8 बार का सोना कितना हुआ? 2 कुंटल, यानी कि 200 किलो हुआ ना। ये विशेषता उस मणि के अंदर है। अब सत्यजीत जी महाराज ने क्या किया महाराज कि मणि को डाला गले में, सीधे आ गए भगवान के दरबार में। गोविंद ने बोला कि देखो बात ऐसी है कि ये जो मणि तुम्हारे गले में पड़ी है, तो ये सोना देती है। और जब ये सोना देती है तो आप ये काम कीजिए कि इसको हमारे खजाने में जमा करा दो, और जो सोना यहाँ पर इससे हमें मिलेगा उससे हम जनता के कल्याण के लिए कुछ दान में, कुछ पुण्य में लगाएंगे। आप हो, आपकी पुत्री है और आपका भाई है, आप भोजन हमारे यहाँ करना। सत्यजीत जी महाराज ने सोचा कि कहीं हमारे संग छल ना हो जाए। दौड़ करके गए, घर पर गए, अपनी पत्नी से कहा कि आज तो गोविंद ने ऐसा ऐसा मेरे से बोला था। पत्नी कहती है कि पूजा आपने की, भगवान प्रसन्न आपसे हुए, मणि आपको दी, तो क्यों जी गोविंद को क्यों मणि नहीं देना चाहिए? मणि को उतारा, कहीं रख दिया।
अच्छा किया आपने। आप जानते हैं कभी घर पर पति जाता है ना, तो पति अगर कोई ऐसा काम करके आता है, पत्नी से जा करके बताता है ना, अरे आज तो मैंने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, हाँ नहीं देना चाहिए था तुम्हें, मणि को रख दिया। सत्राजीत जी महाराज के जो दूसरे भाई हैं परसेन जी महाराज, उन्होंने उस मणि को गले में लटकाया और सीधे चले गए बाजार में। ये मणि है, इतना सोना देती है, इतना यूं करती है, इतना इसमें तेज है, हमारे घर में बहुत सोना है। और ऐसे करते करते महाराज जंगल में निकल गए। उधर से आया एक शेर, शेर ने पंजा मारा और परसेन जी महाराज मारे गए। शेर भाग करके जाने लगा, उधर से आ रहे थे जामवंत जी, जामवंत जी ने शेर को मार डाला। मणि को छीन लिया। जामवंत जी ने मणि को उठाया, अपने महल में ले गए। अब थोड़े दिन के बाद में, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या जैसे सवेरा हुआ, परसेन जी महाराज की जो मृत शरीर है वो कहीं पर पड़ा हुआ है। किसी ने जाकर के देखा कि सत्राजीत जी महाराज का जो भाई है परसेन जी महाराज मारा गया। गांव में आकर के कहा, बात पूरी द्वारका में फैल गई। सत्राजीत जी महाराज गए, मेरा भाई केवल गोविंद ने मारा है, गोविंद के अलावा कोई मेरे भाई को मार नहीं सकता। पत्नी ने बोल दिया कि कल जब सभा में गए थे तो गोविंद ने कहा था कि ये जो मणि है, इस मणि को ले जाकर के हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन को हम गरीबों में लगाएंगे। और जब नहीं दिया मेरे पत्नी ने इस मणि को, तो मेरे भाई की हत्या करवा दी, मेरे देवर की हत्या करवा दी, कलंक लगा दिया। श्री कृष्ण भगवान को जब पता चला कि मैं तो जानता ही नहीं, और मैं क्यों मारूंगा, मेरे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, खामोखा। जीवन में कभी कलंक नहीं लगना चाहिए। वही एक चौपाई बोलते हैं ना, कौन सी चौपाई आती है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, तो कौन काजल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, तो कलंक काजल से कारी। एक बार जीवन में अगर कलंक लग गया महाराज, कभी जीवन में मिटने वाला नहीं। आदमी अंधा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लंगड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं है, बाज हो सकता है, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का अवगुण हो सकता है, लेकिन अगर जीवन में अगर एक बार कलंक अगर लग गया ना, तो वो कभी धुलने वाला नहीं। दौड़ करके आज भगवान गोविंद सीधे गुरु जी के पास गए, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। गुरुदेव ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये कलंक क्यों? आज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तू नहीं कर सकता, इसकी खोज की जाए। अब भगवान तो स्वयं भगवान है, सेनापति को आदेश दिया, वहां से सेना आई और अब छानबीन की जा रही है।
अब सत्यजीत जी महाराज के घर में केवल मात्र 3 प्राणी हैं। एक तो सत्यभामा इनकी बेटी, बच्चा है नहीं, एक भाई है, एक पत्नी है और एक स्वयं है। सैनिक आए, सवेरे देखा, इधर उधर गए, छानबीन की, तो जिस जगह सत्यजीत जी महाराज के भैया परसेन जी महाराज की जो शरीर जो पड़ा था, उस जगह शेर के पंजों के निशान थे। किसी ने कहा कि महाराज उसको शेर ने मारा है। शेर धीरे 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 आगे बढ़ा, पंजों के निशान पर गए, आगे चल करके शेर भी मरा पड़ा हुआ है। वहां भालू ऋषिराज जामवंत जी महाराज के पंजों के निशान है। पंजों के निशान पर गए तो कंदराओं में चले गए। वहां एक बहुत बड़ी विशाल गुफा है, भगवान श्री कृष्ण साथ हैं, सैनिक साथ हैं, लंबी चौड़ी भीड़ है। अब अंदर कौन जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं अंदर जाता हूं और जब तक मैं अंदर से लौट करके बाहर नहीं आऊं तब तक तुम प्रतीक्षा करना मेरी। अधिक समय अगर लग जाए तो घर चले जाना। भगवान गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे महाराज गुफा में प्रवेश किया ना, चले गए चले गए चले गए चले गए। तख्ता लगा हुआ है, जामवंत जी महाराज उस तख्ते पर विराजमान है। वो जो मणि है ना, मणि, उस मणि से उनकी पुत्री खेल रही है, जामवंत। भगवान ने कहा कि ये मणि तुम्हें कहां से मिली? कदे को मैं इसको कोई चोरने तो गया नहीं। मैं जब गया था, कहीं जा रहा था, उधर से जब मैं लौट के आया तो रास्ते में एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। थोड़ा मैं आगे चला तो वहां पर ये मणि पड़ी थी। थोड़ा आगे चला तो वहां शेर मरा हुआ पड़ा, वहां शेर मिल गया मुझे, तो मैंने उस शेर को मार दिया, मणि को उठा करके ले आया। अब जैसे शेर ने झपटा होगा तो मणि हाथ में से छूट कर या गले में से छूट कर अगर कहीं दूर भी तो जा सकती है। शेर यहां से चलने लगा हो, शायद वो जहां पर मणि हो वहीं शेर मिल गया हो और मैंने उसे मार दिया। मणि को उठा लाया, लिया तो गए, मणि मुझे दे दो। का मणि तो नहीं दूं। का क्यों नहीं दो? कि मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और महाराज क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के और जामवंत जी महाराज के बीच में घमासान युद्ध हो गया। और महाराज इतना युद्ध हुआ कि कितने ही दिन तक वह युद्ध चलता रहा। सभी जितने भी इनके साथ सैनिक गए थे, गुरुजन गए थे, उस गुफा के बाहर खड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी तक हमारे गोविंद नहीं आए, अभी तक हमारे द्वारकाधीश नहीं आए, कहीं वह अंदर कुछ हो जाए। वहां से लौट करके आते हैं, घर पर आते हैं, भगवान के मंदिर पर जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं गोविंद से। श्रीमन नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कन्हैया बाहर आ जाए, हमारे द्वारकाधीश बाहर आ जाए, कहीं उनको कोई क्षति ना हो, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। और जाकर के सीधे भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
इधर सभी ग्रामवासी भगवान श्री की विजय श्री हो। श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर के सामने बैठ करके भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं। इधर भगवान गोविंद स्वयं ऋषिराज जामवंत जी महाराज से युद्ध करते हैं। कितने दिन निकल गए महाराज, ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है, ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है। युद्ध चला हुआ है, कोई तकता भी नहीं है। माता जामवंती है सामने खड़ी खड़ी देखती है, लेकिन आज जामवंत जी महाराज को अनुभव हुआ। कौन सा अनुभव? कि मेरे से जीतने वाला या फिर हारने वाला जब इतने दिन हो गए, ये न तो जीत रहा और न मैं हार रहा, ये कौन हो सकते हैं? लेकिन युद्ध करते 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 जब भगवान ने श्री जामवंत जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया तो उसमें भगवान श्री राम जी का रूप दिखाई देता है। श्री कृष्ण भगवान श्री राम भगवान का रूप दिखाई देता है। इतने में तो महाराज क्या हुआ कि बोल दिया कि प्रभु मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो मेरे वही राम जी हो, वही राम जी। कौन से राम जी? वही वाले राम जी हो जब तुम लंका में गए थे ना रावण से युद्ध करने, और जब युद्ध जीत करके तुम आए थे, फिर तुम्हारा अभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, सभी आम सभा वहां पर लगी हुई थी। श्री हनुमान जी महाराज वहां विराजमान थे, सुग्रीव भैया वहां विराजमान थे, मैं भी वहीं विराजमान था, भविष्य जी महाराज वहां विराजमान थे, अंगद नील नल सब वहां विराजमान थे। उस समय आपने कहा था कि अब सब काम हो गया, जो जिसकी इच्छा है वरदान मांगो, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए ना सजन मन मोरा। तो प्रभु मैंने केवल एक ही मांगा था आपसे कि प्रभु रावण को मैं 1 मिनट में मार डालता, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं है, हम नहीं मारे, भगवान राम मार देंगे, तो वो आपने मार दिया। लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि प्रभु 2 हाथ आपके और 2 हाथ मेरे भी हो जाए, तो इतना सा वरदान दे। तो आपने कहा था कि आप मेरे पिता समान हैं, आप बुजुर्ग हैं, उम्र में अधिक बड़े हो, और देखो क्या है कि कोई अगर उम्र में बड़ा है, आयु में अगर बड़ा है, तो वो सम्मानीय है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, उसका कभी हमें अनादर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसलिए आपने मना कर दिया, और आप वही राम जी हो और मैं वही जामवंत हूँ। भगवान और जामवंत जी महाराज दोनों हृदय से करुणा बरसती है, हृदय से मिलते हैं, मिल करके बैठते हैं, बात करते हैं, प्रेम बरसता है। फिर उसके बाद में जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मणि लो और इस मणि को भी लो, और मणि के बाद में मैं जामवंत को क्या करूंगा, इसको भी आप ही रखो तुम्हारे से। जामवंती को दिया।
भगवान श्री हरि ने, श्री ठाकुर जी महाराज ने जामवंती को अपने संग लेकर के आए। दूसरा विवाह आज भगवान का जामवंती के संग हुआ। मणि है, मणि को ला करके जैसे महाराज शक्राजीत जी महाराज को दिया कि देखो झूठा कलंक कभी किसी पे मत लगाना, ये तुम्हारी मणि लो। ये मणि हमने नहीं छीनी थी, तुम्हारा भाई हमने नहीं मारा था, ये मणि ऐसे ऐसे वहां पर पहुंची, ये मणि लो और याद रखना, मणि को संभाल करके रखना। बड़ा पश्चाताप हुआ। शक्राजीत जी महाराज की गर्दन नीची झुक गई, शीश ऊपर उठा नहीं पाए। उनकी धर्म पत्नी है, सामने बेटी है, लेकिन झुक करके नीचे नेत्र कर करके सामने देख नहीं सकते। पति जी जाकर के बोला कि महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई कि गोविंद पर हमने शक किया, इसका पश्चाताप करना चाहिए। अब इसका पश्चाताप करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करें? तो पत्नी ने बोल दिया कि महाराज एक ही पुत्री है हमारे सत्यभामा, और सत्यभामा जी भी भगवान को चाहती है कि उन्हें सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण भगवान से कर दे। तीसरा विवाह सत्यभामा जी का श्री कृष्ण भगवान से हो। लेकिन महाराज एक बात और है, ये अक्रूर जी थे ना, रथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गए थे नंदगांव लेने। जब कंस ने बुलाया था धनुष यज्ञ के लिए, धनुष लीला के लिए, वही अक्रूर जी सगे काका जी हैं, श्री कृष्ण भगवान के सगे काका जी। आज सगे काका जी के मन में देखो भाव आया है, कौन सा भाव? छल कपट पाखंड। शक्राजीत जी महाराज के पास मणि है, 8 बार सोना रोजाना डेली देती है, 2 कुंटल सोना डेली का चलता है। अखनूर जी ने क्या किया, एक सतधनवा नाम का एक प्राणी है, उस प्राणी को बेखाया और भगवान के सुधरा जी को मरवा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है इस्तिनापुर गए थे किसी काम से। श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ पर थे, उधर सुसरा जी को मरवा दिया। इधर सत्यभामा जी को पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, रोने लगी और सीधी क्या है कि रथ में बैठी और रथ में बैठ करके सीधी चली गई हस्तिनापुर। और जब वहां पर गई, समाचार सुनाए, भगवान संग आए, अर्जुन जो है रथ लेकर के आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा सिंहासन पर विराजमान हैं। लेकिन रास्ते में देखो एक लड़की है युवती, भगवान का भजन कर रही जंगल में। श्री कृष्ण भगवान ने देखा, जंगल में रथ रोक दिया और जैसे रथ रोक करके गए कि देवी तुम कौन हो? कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालेंद्री हूँ। यहाँ क्यों बैठी हो? भगवान का भजन कर रही हूँ। किस लिए कर रही हूँ? कि भगवान की पत्नी बनना चाहता हूँ। कि जब भगवान की पत्नी तुझे बनना है तो यहाँ बैठ करके क्या करेगी? सीधी चली जा रथ में बैठ कर। भगवान का चौथा विवाह सूर्य नारायण भगवान की पुत्री माता कालेंद्री के साथ हुआ। कथा बहुत है, अपरंपार है। भगवान तो क्या है, देखो कि भगवान का अगर भजन किया जाए भाव से
तो ऐसे ऐसे दास्तान आते हैं कि भगवान कभी भी दर्शन दे सकते हैं। आगे चल करके भगवान का 8 विवाह हुए, बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हुआ। अब आगे चल करके महाराज ये कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 से हुई। तो ये क्या है कि भौमासुर नाम का एक राक्षस है। वो भौमासुर नाम का जो राक्षस है वह कन्याओं को उठा करके ले जाकर के जेल में डालता है। एक कन्या हुई, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1500 गिनती रखता था कि जब इतनी कन्या हो जाएगी फिर मैं उनके संग विवाह करूंगा। आज सभी परेशान हैं, सभी कन्याओं को ले जाकर के एक एक करके उसने अपने कैद में बंद कर दिया। अब परेशानी दूर कैसे हो? ये भौमासुर नाम का जो राक्षस है ना, ये पृथ्वी माता का पुत्र है। और पृथ्वी माता जो है ना भगवान की भक्ति में लीन है। और जब भगवान की भक्ति में कोई लीन होता है तो वरदान देना पड़ता है। आज पृथ्वी माता को भगवान वर दे रहे हैं। कौन सा वर मांगती है? पृथ्वी माता कहती है कि जो मेरा पुत्र है और जब तक मेरे पुत्र के लिए मैं मारने के लिए ना कहूं तब तक तुम मेरे पुत्र को नहीं मार सकते। ये भौमासुर नाम का जो राक्षस है माता पृथ्वी का पुत्र है। अब समस्या खड़ी हो गई कि जब तक माता पृथ्वी कहे नहीं तब तक भगवान मारे नहीं, और जब तक भगवान मारे नहीं तब तक छुटकारा पाए कैसे? आज वही पृथ्वी माता सत्यभामा जी के रूप में, माता पृथ्वी आज सत्यभामा जी के रूप में जन्म लेकर के आई। भगवान से उनका विवाह हुआ। सब दुखी हैं। संतों ने पुकारा कि प्रभु कुछ करो, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ करो। भौमासुर नाम का जो राक्षस है ये नीति पर नहीं चलता, अनीति करता है। हमारा मार्गदर्शन करो। भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। जब तक उसकी माता कहेगी नहीं तो मैं मार नहीं सकता, जब तक मैं मारूंगा नहीं वहां तक समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ऐसे घूम रहे हैं भगवान अपने महल में, अपने भवन में। थोड़ी टेंशन हो गई भगवान को। सत्यभामा जी संग में है। सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आज थोड़ा मन उदास है आपका। देवी आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां साइड में पहले कभी नहीं गया था। सत्यभामा जी को ऐसा लगा कि प्रभु कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं स्नान करने जा रहे हैं। तो सत्यभामा जी ने बोल दिया कि प्रभु मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। तो प्रभु ने सोचा कि ये तो मैं ही चाह रहा था कि तुम मेरे संग चलो। भगवान के साथ आज माता सत्यभामा जाती है, उस राक्षस के पास पहुंच जाते हैं।
राक्षस को पकड़ा, पहले तो समझाया भगवान ने। देखो भगवान क्या है कि पहले समझाते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है ना तो भगवान पहले सूचित करते हैं, सूचित। भगवान समझाते हैं पहले, बेटा ये काम छोड़ दे, ये काम गलत है, इसे करेगा ना तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, अच्छा काम नहीं है, इस काम को छोड़ करके कोई और काम करने लग जा जिसमें तेरा भला हो। भगवान समझाते हैं पहले। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने रावण को भी समझाया था, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी समझाया, कौरवों को भी समझाया था। ये जितने भी राक्षस थे सबको भगवान ने समझाया, कंस को भी समझाया था। लेकिन जब मौत सामने होती है ना कोई समझ नहीं पाता, और जो समझ जाता है ना वो भवसागर से पार हो जाता है। आज भगवान समझाते हैं इनको छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा महाराज, युद्ध करने लग गए। चुनौती दे दी कि युद्ध करो, जीत जाओ तो ले जाना, हार जाओ तो छोड़ जाना। आज युद्ध हो रहा है। भगवान मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैया को वचन दिया है, जब तक मैया कहे नहीं तब तक मार नहीं सकते। भगवान युद्ध कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर थोड़ा नीचे झुकते हैं, कभी वो वार करता है, कभी ये भी थोड़ी बहुत वार कर लेते हैं। लेकिन आज भगवान माता सत्यभामा सामने खड़ी है, भगवान को पिटते हुए देखती है। इतने में सत्यभामा जी को क्रोध आया कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं, आप तो पिट रहे हैं, इसको मार डालो। इतना तो कहना था, ये समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और भौमासुर का अंत कर दिया। 16,100 कन्या उसकी कैद में बंद थी। किसी कन्या के चरित्र पर अगर कोई दाग लग जाए तो उसका जीवन कैसे निकालेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज समस्त कन्याओं ने एक विचार किया कि प्रभु हमारे सामने ऐसी समस्या है, इस राक्षस ने हमें पकड़ करके अपनी कैद में बंद कर रखा है, हमसे कौन शादी करेगा, हमसे कौन विवाह करेगा। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने विवाह तो नहीं किया, लेकिन उन कन्याओं ने भगवान को आत्मा से पति मान लिया। भाव से पति मान लिया। वैसे तो भगवान की अष्टम जो पटराने हैं महाराज वह केवल 8 ही है, उनसे विवाह भगवान ने नहीं किया। केवल इतना है कि उन्होंने भगवान को पति मान लिया। वह संकट से बचना चाहती थी, धर्म के संकट से, समाज के संकट से, कि अगर हमारे पति जब है भगवान बन जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए
समाज से बचने के लिए आज उन्होंने भगवान को पति रूप में स्वीकार किया। बहुत कथा है, कितनी प्रकार की कथाएं होती है। देखो आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ में सभी को न्योता दिया। समस्त ब्रजवासी उस यज्ञ में गए। बड़ी धूमधाम से यज्ञ हुआ। आज भगवान के बड़े बड़े बच्चे हो गए। सारा परिवार समान पूर्वक एक परिवार है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा, किसी बात का कोई विवाद, आपस में किसी बात से कोई कहा सुनी। माता रुक्मिणी जी जो है ये साक्षात लक्ष्मी है। बड़े भाव से रहते। माता लक्ष्मी जो है, माता रुक्मिणी जो है, ये लक्ष्मी का रूप है। सबको समानता से देखती है। पति से जो व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार जो करती है, प्रेम से जो बोलती है, उसकी भगवान हमेशा रक्षा करता है। परिवार में अच्छे से रहा करो। कभी अपना पति घर पर आए, उससे पूछ लिया करो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आज काम करने गए थे, कुछ पैसा कमाने गए थे, कुछ धन कमाने गए थे, कुछ व्यवसाय करने गए थे। शाम को आए, प्रेम से बैठो, पुत्रों को संग में बिठाओ, पुत्रियों को संग में बिठाओ, पति के साथ बात करो। पति को भी पत्नी से बात करना चाहिए। एक दूसरे का धर्म है। ये नहीं है कि पति परमेश्वर है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। उनका भी दर्जा कम नहीं है महाराज। बड़े आनंद से रहा करो। बड़े बड़े राजा हुए, अहंकारी राजा हुए, कोई कुछ साथ लेकर के नहीं गया सिवाय भजन के। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है, सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई भी अगर भजन करते हैं, मान लीजिए प्रभु प्रकट हो जाते हैं, कैसे होते हैं? केवल भाव से। भाव कैसा होना चाहिए? एक घटना बता रहा हूं मैं तुम्हें। भगवान स्वयं इतनी रक्षा करते हैं महाराज। एक वृंदावन में एक महाराज हैं, लेकिन महाराज को सभी जज कहते हैं, ये जज साहब है। एक दिन महाराज चल करके जा रहे थे, किसी संत ने बोला कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। किसी संत ने बोला कि ये जज कैसे है? एक सच्ची घटना है कि एक केवट है, केवट जाति से है, मल्ला जाति का है, नाम है भोला। भोला बड़ा होता है, भगवान की कृपा होती है, विवाह हो गया। कुछ दिन निकले, बाल गोपाल हो गए।
आज कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, लेकिन घर में कुछ थोड़ा कमजोर घर है, परिस्थिति कमजोर है महाराज, धन नहीं है, गरीब आदमी है बेचारा बिल्कुल। अब विवाह कैसे करे? दो पुत्र भी हैं, आज शाम को बैठते हैं प्रेम से, पत्नी भी बेटी है, प्रेम से बातें करते हैं। बच्चे ने कहा कि पिताश्री आप एक काम कीजिए, आप कहीं सेठ जी के यहाँ जाइए, किसी बोरा जी के यहाँ जाइए, कुछ उनसे पैसा रुपया रोकड़ा थोड़ा उधार लेकर के आ जाइए, हम सूद समेत कमाई करके आपको दे देंगे, उसके चुका देना, और वो जो धन लेकर के आप आओगे उसमें अपनी बहन का विवाह हो जाएगा, आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। और महाराज वो मल्ला जाति का जो भोला था ना, चला गया। सेठ जी से जाकर के बोली कि सेठ जी मुझे पैसे दे दो। सेठ जी ने कुछ पैसे दे दिए, लेकर के घर पे आ गए, बड़ी धूमधाम से विवाह किया, बच्चों का विवाह हो गया। लेकिन महाराज आगे चल करके दोनों बच्चों ने कमाई करके एक एक पैसा चुन करके अपने पिताश्री को दिया कि पिताजी ये पैसा ले और आप जाकर के सेठ जी का पाई पाई चुका दो। सेठ जी पैसे लेकर के गए, सेठ जी के यहाँ पैसे लेकर के गए, मल्ला जाति का जो भोला नाम का है जाकर के रख दी है। भोला कहता है कि सेठ जी आपका हिसाब देखिए, कितने पैसे हैं आपके? सेठ जी ने हिसाब देखा, 1 लाख कुछ इतने रुपए हुए। बोला एक पोटली में बांध करके पैसे लेके गया है, उनको दे दी, उन्होंने गिन लिए। सेठ जी ने एक स्लिप बना दी कि भोला, नाम भी उसका भोला है, लेकिन नाम तो भोला है, लेकिन वह वास्तव में भोला है। भोला, आज से तेरी पाई पाई की जो हिसाब है वो बिल्कुल चुकता हो गया, ये रसीद ले। कि महाराज मैं क्या करूंगा रसीद? मैं तो अंगूठा टेकू हूं, पढ़ना नहीं जानता। रघुनाथ जी महाराज जाने मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं जानता, केवल रघुनाथ जी जाने मैं कुछ नहीं जानता। और देखो पाप जब बढ़ता है ना, आज सेठ जी के मन में पाप आ गया कि ये भोला है, मैं अगर चाहूं तो इससे दोबारा पैसा वसूल सकता हूं। सेठ जी ने कहा कि पढ़ करके देख लो। भोला कहता है कि देखो मुझे पढ़ना आता नहीं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अंगूठा टेकू हूँ, मैं कुछ जानता नहीं। लेकिन उनकी सबसे एक अच्छी आदत ये थी कि कोई भी कुछ भी कहता था ना कि बोला आज कैसे हो, तो एक ही बात कहते थे, केवल रघुनाथ जी जाने भैया मैं कुछ नहीं जानता। कहीं भी जाते थे रास्ते में कोई भी पूछता था ना, और बोला भाई भैया रघुनाथ जी महाराज जाने मैं कुछ नहीं जानता। मन में पाप आया,
सेठ जी ने सोचा कि वास्तव में भोला है, अगर मैं चाहूं तो दोबारा इससे पैसा वसूल सकता हूँ। इतने में क्या किया, जब बाप आया कि भोला तू ऐसा कर, सामने मटका भरा है, मेरे लिए पानी लेकर के आ। वो पानी लेने गया, वो स्लिप उठाई, अलमारी में रख दी और एक को चढ़ा करके स्लिप में भोला को दे दी, भैया ये ले जा। भोला लेकर के उस पर्ची को अपने कमरे में रख दिया। अब भोला जो है केवल मंदिर पर रहता है। मंदिर जो है वो रघुनाथ जी महाराज का है और रघुनाथ जी महाराज जो है वो ठाकुर जी महाराज है। बच्चों का विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन सेठ जी ने कहा कि खाते में देखो किसके कितने पैसे बाकी हैं, किससे लेने हैं। मुनम जी ने देखा खाता उठा करके कि भोला में बाकी है, इतने पैसे बाकी है। भोला को पूछता है कि तूने इससे पैसा लिया? कि बिल्कुल महाराज लिया। तूने वापस दिया? कि बिल्कुल महाराज दिया मैंने, पाई पाई चुकती कर दी मैंने। हाँ, पाई पाई मैंने चुका दिया, मेरे माथे कोई पैसा है नहीं। इधर सेठ भी कहते हैं कि इसने पैसा दिया नहीं, इधर ये कहता है कि मैंने पैसा दे दिया। जज महाराज कहते हैं, आज जज साहब कह रहे हैं कि देखो तुमने पैसा दिया? का बिल्कुल दिया। तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो होगा? कहा महाराज प्रूफ है। तो को हमें प्रूफ दिखाइए। सीधा दौड़ करके गया, घर पे गया, वो पर्ची जो दी थी ना, वो पर्ची लेकर के वापस आए। जज साहब के सामने पर्ची हाजिर की। जज साहब ने पर्ची को खोल कर देखा तो केवल उस पे एक चढ़ा हो रहा है, प्रिंट था। इसमें तो भैया कुछ लिखा हुआ नहीं। कुछ लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल कुछ लिखा हुआ ही नहीं। कि जज साहब मुझे तो देखो, मैं कभी जीवन में झूठ बोलता नहीं हूँ, मुझे तो केवल इन्होंने ये पर्ची दी थी, ये संभाल करके मैंने रख रखी थी। आज जज साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, पर्ची दी थी, लेकिन बोला तो एक बात बता, जब तेने पैसा दिया सेठ जी का और जब सेठ जी ने पैसे लिए तेरे से, तो तुम्हारे बीच में कोई गवाह तो होगा। अब भोला के तो मन में वही बात, भोला ने फटाक से बोल दिया, हाँ हाँ सेठ जी बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। उस टाइम केवल सिवाय रघुनाथ जी को कोई हो रहा ही नहीं। हाँ इतना जल्दी बोल दिया, इतने खुश हो गए। हाँ ठीक है जज साहब बिल्कुल था, लेकिन सिवाय रघुनाथ जी के कोई था ही नहीं। ठीक है तू जाकर आज। शाम हुई, सवेरा हुआ, एक दिन निकला, 2 दिन निकले। महाराज आज रघुनाथ जी के नाम से समन जारी कर दिया। पुलिस वाले गए, जाकर के गांव में कहते हैं कि कोई रघुनाथ जी है। अब अगर मान लीजिए कि वहां कोई रघुनाथ जी हो तो बताएं, रघुनाथ जी तो है नहीं। एक से पूछा किसी ने नहीं बताया, दूसरे से पूछा किसी ने नहीं बताया, तीसरे से पूछा किसी ने नहीं बताया, चौथे से पूछा किसी ने नहीं बताया। परेशान हो गया, थक गया, आगे चला। मंदिर है, मंदिर की सीढ़ी पे जाकर के बैठ गए। एक बुढ़े बाबा आ रहे थे, उनसे पूछा कि महाराज यहाँ कोई रघुनाथ जी हैं? हाँ भैया जो तू बैठा है ना, ये मंदिर रघुनाथ जी का ही है।
उस पुलिस वाले ने सोचा कि ये मंदिर जो है ना ये रघुनाथ जी ने बनवाया है। हाँ, पुजारी जी से जाकर के बोला कि ये रघुनाथ जी का ही मंदिर है। हाँ बिल्कुल रघुनाथ जी का मंदिर ही, ये सत्य है बात, मंदिर तो रघुनाथ जी का ही है। तो रघुनाथ जी का अगर मंदिर है ना तो ये संबंध आया है भैया, परसों के दिन जो है ना रघुनाथ जी को कोर्ट में हाजिर होना है। भोला भी मंदिर पे रहता है। पुजारी जी आए, पुजारी जी ने देखा, अरे राम राम राम, बोला ये बहुत बोला है। आज संबंध जारी कर दिया कोर्ट से। पुजारी जी ने संबंध को देखा, पुजारी जी समझ गए। संतरी ने कहा कि इस पे साइन कर दो। तो पुजारी जी समझ गए कि प्रभु अगर संबंध आ ही गया है तो मेरा क्या जाता है, आपने संबंध मंगवाया तो चलो साइन मैं कर देता हूं। और जैसे ही साइन किए तो पुलिस वाले ने सोचा कि यही रघुनाथ जी। संबंध दे करके चले गए। सवेरा हुआ, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, आज तारीख है, पेशी पे जाना है। पंडित जी ने शाम को भगवान से बैठ करके प्रार्थना की कि स्वामी अंतर्यामी है आप, ये बोला है बेचारा कुछ नहीं जानता। सवेरा हुआ, पूजा की, भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया। सवेरे जल्दी भोला को जगा लिया कि भोला आज तेरी तारीख है, तू लेट हो जाएगा, तू जल्दी जा, जज साहब के सामने खड़ा हो जाना जा करके, आज तेरी तारीख है। बोला तो जज साहब के पास आ गया कोर्ट में। इधर पुजारी जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये बोला है केवट जाति का है, और बोला ही नहीं, वास्तव में बोला है। आप जरूर जाना, इतने सारी पोशाक हैं, इतने सारे वस्त्र हैं, इतने सारे वस्त्रों में से कोई भी वस्त्र जो आपको अच्छा लगे प्रभु, उसे आप धारण करके स्वयं पहन करके चले जाना, लेकिन जाना जरूर, रुकना मत। अगर तुम रुक गए ना तो इसका विश्वास टूट जाएगा, तुम जरूर जाना। आज वही भगवान सवेरा होता है, स्वयं वहां से उठते हैं, धोती निकाली, धोती पहनी, कमर बंदी बांधी, बढ़िया सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, एक डंडा हाथ में लिया, मैं सीधे चले गए कोर्ट में। इधर भोला खड़ा है, भोला से पूछा, जज साहब बोल रहे हैं कि भोला तेरा गवाह कहाँ है? अब क्या बोले? जज साहब रघुनाथ जी जाने? अरे जाने नहीं भैया, तू ये बता तेरा जो गवाह है ना वो आया नहीं आया? आ गया होगा कहीं बाहर, इधर उधर ही बैठा होगा कहीं होटल होटल पर। संतरी से आवाज लगाई, भोला भोला ने बोल दिया कि कहीं आ गए होंगे, तो संतरी से बोला कि जाकर के आवाज लगाओ। संतरी जाता है, संतरी आवाज लगाता है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। इतने में तो रघुनाथ जी हाजिर हो गए महाराज। आज रघुनाथ जी आते हैं। आज 3 लोग की जो सरकार है, आज वो सरकार स्वयं गवाह बन करके, रघुनाथ जी महाराज स्वयं चल करके आज आते हैं और जज के सामने आकर के खड़े हो गए। उस जज ने जब देखा रघुनाथ जी की तरफ तो एक ऐसा प्रकाश दिखाई दे रहा है महाराज कि मत पूछो। जज ने बोला, आप ही रघुनाथ जी हैं? बिल्कुल मैं हूं।
इस भोला ने पैसा लिया था, बिल्कुल लिया है। वापस दिया था, बिल्कुल दिया है। क्या प्रूफ है? आज रघुनाथ जी कहते हैं कि जो सेठ है इसके मन में कुछ पाप है। बेचारे भोले ने पाई पाई का हिसाब कर दिया है? इसने स्लिप बना करके दी थी, लेकिन पानी का बहाना बनाया, स्लिप उठाई और फलानी आलमारी में फलाने बही खाते के अंदर इतने इतने नंबर पर वो रसीद रखी है। संतरी को भेजा, उसी में रसीद मिली, रसीद ला करके दिखाई तो बाकी इज्जत आज भोला को वहां से बरी किया और सेठ जी को सजा। सेठ जी को सजा हो गई। इतने में रघुनाथ जी गायब हो गए। जज उठे, जज ने देखा कि वो तेज प्रताप वाला जो इंसान यहाँ आया था, जो रघुनाथ जी यहाँ आए थे, वो कहाँ मिलेंगे? और ढूंढते 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 उनको उसी गांव में चले गए जहाँ भोला रहता था। उसी गांव में आ गए महाराज। आकर के देखा, रघुनाथ जी का नाम लिया। किसी ने बताया कि महाराज यहाँ तो कोई रघुनाथ जी है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ रघुनाथ जी महाराज का मंदिर है। और जैसे मंदिर में गए, पट खोले, अंदर प्रवेश किया, दर्शन किया, तो जैसे दर्शन किया ना महाराज, तो जो रघुनाथ जी बनकर जिस वेशभूषा में कोर्ट में गवाही देने के लिए आए थे, आज वही स्वरूप जज साहब को दिखाई दे रहा है। दर्शन किया, उसी दिन से जज की कुर्सी छोड़ दी और संत बन गए और वृंदावन में आ गए। आज वृंदावन में कहीं बैठते नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो उनके बराबर बैठूंगा। बैठते नहीं हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, मंदिर के बाहर जाते हैं, वहीं सामने खड़े हो जाते हैं, रो लेते हैं। भगवान की प्रेम में, भगवान की याद में अगर कभी दो आंसू भी निकल जाए हाथ से तो यूं समझना कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज रोते हैं। किसी ने बोला कि महाराज तुम अंदर चले जाओ। अंदर कैसे जाऊं? जो त्रिलोकी का नाथ है, जो सरकार चलाता है। अरे तुम क्या सरकार चलाओगे? हम क्या सरकार चलाएंगे? सरकार तो केवल वो चलाते हैं, हम तो केवल तलवार चलाते हैं बीच में, बस तलवार के अलावा कुछ नहीं चलाते। इसको झगड़ा करवा दिया, उससे झगड़ा करवा दिया। आज कहीं नहीं जाते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, सामने मंदिर है, ढोक दे लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं महाराज। तो भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान में भाव रखो, और जैसे भाव आगे जाएगा महाराज तो भगवान निश्चित प्राप्त होंगे, निश्चित मिलेंगे। एक दिन तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। अरे मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। सत्यनारायण जी भाई साहब, देखो भगवान के विवाह हुए हैं। अष्टम विवाह भगवान के हुए, अष्टम पटरानियां हुई। वो जो 17 जिज्जी वाली बात थी ना, मणि वाली, भगवान वहां से आए, भगवान ने वापस छानबीन की, मणि कहां गई? तो उस मणि को किसने चुराया? अक्रूर जी ने उस मणि को चुराया। भगवान ने वापस छानबीन जैसे प्रारंभ की महाराज, तो उसमें चोरी पकड़ी गई।